नंबर एक का झूठा था तो पहले ही स्पष्ट कर दिया कि 15-15 लाख खाते में आए। देख रहे हैं, एक चपरासी जगह निकलती है उसमें 10,000 फार्म भरते हैं। कितनी बेरोजगारी है बताओ, है कि नहीं? है जेसी मिल बंद हुआ, सिमको बंद हुआ, ग्वालियर रेल बंद हो गया। पार्षद कमीशन लेते हैं उनसे। पार्षद 2,000 रुपए लेता है पर मंथ। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराते हैं। नमस्कार, ग्वालियर ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मेरा नाम है भूपेन चौहान। पूरे देश में चुनावी बिगुल बज चुका है और हर पार्टी, हर प्रत्याशी अपना अपना चुनाव का प्रचार भरपूर जोर तरीके से कर रहा है। इस समय हम मौजूद हैं ग्वालियर के एजी ऑफिस पुल के पास में, जहां हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं चुनाव के मुद्दों पर। क्या इन लोगों के मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर ये लोग वोट डालेंगे। आइए बात करते हैं, जानते हैं जनता के मन की। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम चंदन सिंह भदौरी है। कैसी चल रही राजनीति की हवा? चुनाव 7 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं। बिल्कुल उत्साह है लोगों में, बदलाव की बयार है। बदलाव की बयान। क्या मुद्दे ज़्यादा जो है आसपास के लोगों के, प्रबुद्ध जनों के, आप लोगों के, युवाओं के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनावों में? हम तो अंधभक्त हैं सीधे शुरू से। किसके? कांग्रेस। क्या बदलाव ला सकती है कांग्रेस इस बार अगर सत्ता में आती है? क्यों नहीं? जब ये ला सकते हैं तो वो क्यों नहीं ला सकते जिन्होंने देश को लंबे अरसे तक चलाया है। ये तो बहुत पहले ही मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया 15 लाख खाते में आएंगे। वो तो नंबर एक का झूठा था, उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि 15-15 लाख खाते में आएंगे। बीजेपी कई मुद्दे गिनाती है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। राष्ट्र के मुद्दों पे, कई मुद्दों पे बीजेपी इस बार वोट मांग रही है। राष्ट्रीय मुद्दे कुछ है ही नहीं उसके पास। कहते तो हैं कि राम मंदिर बनवा, 370 हटवा दी, तो कई मुद्दे बना। राम मंदिर तो बन नहीं था, वो पहले ही से था। ताले तो उसने खुलवाए थे, राजीव गांधी, शुरुआत तो उसने की थी। मूल मुद्दे क्या हैं? जैसे कि मूल मुद्दे वही बेरोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, करप्शन। बेरोजगार पेपर देने जाते, पेपर लीक हो जाता है चुपचाप से। क्या आपको लगता है कि मूल मुद्दों की बजाय जो है जनता राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट देगी, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? भटका देती है, जनता भूल जाती है। पैसा जैसे कोई दीवार खड़ी कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं, माइंड को कन्वर्ट कर देते हैं। जनता समझदार नहीं है, पढ़ी लिखी कम है, इस वजह से जनता भटक जल्दी जाती है। 10 ही दिन में, 2 ही दिन में जनता भटक जाती है। जरा सा कोई प्रलोभन दे दे तो जनता भटक जाती है। जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जैसे परिवार की कुछ समस्या है, आर्थिक तंगी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार, कुछ भी है, वो भूल जाती है जरा सा अगर कुछ मिल गया। कुछ ऐसा भी होता है कि लोग बाग दबाव में भी आ जाते हैं। शासन ठीक नहीं है वर्तमान में। प्रशासन बहुत भयावह प्रशासन है, अच्छा नहीं है प्रशासन। आपके अनुसार कैसा होना चाहिए शासन? प्रशासन बिल्कुल फ्री ऑन। लोकतंत्र में ये कहते हैं कि आपको बिल्कुल बोलने का स्वतंत्रता होनी चाहिए, जब किसी की आवाज़ दबानी नहीं चाहिए। ये तो क्या है, वर्तमान प्रशासन में तो ये दबाते हैं मुद्दों को, और लोकतंत्र में किसी को बोलने नहीं देते हैं। इनका लोकतंत्र सही लोकतंत्र नहीं है, दबा हुआ लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र होना चाहिए? आप स्वतंत्र बोलने की आज़ादी होना चाहिए, बोलने की आज़ादी नहीं है। अगर किसी ने बोल दिया, आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, चुपचाप से बोल रहे हैं, अभी मालूम चल जाएगा तो अभी हाल कोई 2 पीछे से लगा देंगे, उठा ले जाएंगे, कुछ कर देंगे, पर मालूम नहीं चलेगा। बहुत गंदी राजनीति है, वर्तमान की राजनीति गंदी है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले तो जैसे कि कई लोग बीजेपी वाले कराते 1975 में तो बोले आपातकाल तक लगा दिया था। आपातकाल लगा दिया, वो उस समय की परिस्थिति, अब तो नहीं है परिस्थिति। उस समय बेरोजगारी नहीं थी ना, अब तो बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, प्राइवेट पूरी शिक्षा बेच डाली है। क्या है सब सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल का रिजल्ट देखा आपने? आज परसों निकला था। क्या है सरकार की में कुछ नहीं है, प्राइवेट वालों में सब तो कुछ है। सब बेच दी है, शिक्षा बेच दी है, स्वास्थ्य बेच दी है, बेरोजगारी भी बेचती है, बेरोजगारी भी बेचती है। बड़े लोगों के पास पहुंच गई सब रोजगार, सब जितने हैं बड़े लोगों कब्जा है उनका रोजगार पर। जनता के पास कुछ नहीं है। अभी क्या है देखो, मध्य प्रदेश सरकार ने तृतीय चतुर्थ श्रेणी के सब पद ही समाप्त कर दिए। पेपर में पढ़ा आपने कभी? क्या है ये? जनता उसी से, जनता का IAS IPS बनती है पूरी जनता। जनता तो तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से पलती है। तुमने वो पद समाप्त कर दिए, का भटा खाएंगे वो? अब भैया चौके मजदूरी करेंगे, फावड़े को BA MA और
टेक्नीशियन वगैरह सब फावड़े से खोचे, मट्टी डालेंगे, मट्टी डालने लायक हैं। तुमने अभी देख रहे हैं, एक चपरासी जगह निकलती है उसमें 10,000 फार्म भरते हैं। कितनी बेरोजगारी है बताओ, है कि नहीं है? वही है। चलिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जब आपका क्या नाम है? बहुत ही अच्छा बात करो। है। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम संतोष तिवारी है, यहीं के हैं आप? यहीं के हैं साहब। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनावों के? हमारे दो निवेदन हैं, कैसे? मुद्दे छोड़िए। हाँ। हम एक तो राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। दूसरी बात क्या है, पहला मुद्दा मेरा ये है कि मेरा वोटर लिस्ट में से नाम ही गायब है। एक दूसरा ये है, कौन रप होए हमें क्या हानि, चेरी छोड़ न हो रानी। हम जो हैं वो ही रहेंगे, चाहे कोई आ जाए, सांपनाथ आ जाए तो, नागनाथ आ जाए तो। जय सीताराम। वोट तो फिर भी करना पड़ेगा ना। फिर भी जब लाइट हमारे पास लिस्ट में नाम नहीं है, लिस्ट में आपका नाम काट दिया गया, क्या लगता है आपको? हम सरकारी मकान में रहते थे, वहां से ट्रांसफर होके रिटायरमेंट के बाद मैं आया दर्पण कॉलोनी में। अब वहाँ सरकारी भवन से वहाँ अपने बीएलओ से संपर्क नहीं किया? जो बीएलओ कहता है, पहले वाले बीएलओ से हमें एनओसी ला के दो। आपने शिकायत नहीं की इसकी? किसको करें? पूरे अधिकारियों को शिकायत करिए जाके कलेक्ट्रेट में। अब हम उसमें जाके कलेक्टर, अब हम विकलांग आदमी कहाँ जाए कलेक्ट्रेट, कहाँ जाए कलेक्टर। ये हमारे साथ व्यवस्था खराब है ना हमारी, हमको दिखाई नहीं देता है किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, कैसे क्या, और किसी को सहारा लेके जाना। कोई आज चलने को तैयार नहीं है हमारे साथ। नहीं, अब तो जो है 80 प्लस के जो बुजुर्ग हैं उनको तो शासन ने व्यवस्था की है कि घर बैठे वोट डाल सकते हैं। नहीं, 80 प्लस नहीं है, अभी हम 70 के हैं। 70 प्लस में भी ऐसी भी है कुछ लोग जो डाल सकते हैं, विकलांगों के लिए, हाँ। अपाहिज लोगों के लिए, हाँ। वृद्धजनों के लिए हम घर विकलांग बैठे हैं। जो है वोट डालने की व्यवस्था की गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर की गई है तो। ठीक है, ग्वालियर के ही। क्या मुद्दे लगते हैं ग्वालियर के नेशनल लेवल पे इस बार चुनावों में? देखिए, विकास का मुद्दा मेन है और विकास तो हो रहा है। जब से बीजेपी आई है, विकास तो दर पर दर हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है, महसूस करने की बात है। आपके साथी बता रहे थे कि बोले बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है ग्वालियर में, साफ सफाई का बड़ा मुद्दा है, इस पे आप क्या कहें? देखिए, बात यह है कि हर चीज को संभालने के लिए टाइम तो लगता है। 70 साल की जो कितना गंदगी है, क्या वो 4 साल में ठीक होगी? उसको भी टाइम लगेगा। 4 साल कहाँ से, 2014 से 24 आ गया सर। 24 आ गया तो बहुत अंतर भी आया है, 80% अंतर तो आया है। 20% ही तो, सड़कें देखिए, लाइटें देखिए और अन्य पॉइंट देखिए, सब कुछ मिल रहा है ना। बात यह है कि सोच का फर्क है, कोई उसको महसूस करता, कोई नहीं करता। हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। जेसी मिल जो है ग्वालियर में, जेसी मिल का मुद्दा जो बहुत लोगों ने हमें बताया है। युवा कह रहे हैं कि बोले 4 साल की अग्निवीर कर दी है, उससे युवाओं के लिए भर्ती नहीं निकल रही है। आप कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा है, देखने का फर्क है। आपने अपने ही साथियों से कैसे? देखिए, विचार अपने अपने हैं। नहीं, 400 परिवार जो है देखा बेरोजगार हुए हैं इससे। जेसी मिल बंद हुआ, सिमको बंद हुआ, ग्वालियर रेल बंद हो गया, इससे 400-500 परिवार जो है बेरोजगार हो गए, बेचारे सड़कों पे आ गए। नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया था प्राथमिकता पे, कौन सा? जेसी मिल का, कि हम इनको सबको व्यवस्थित करेंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारे भी 2-4 हैं वो परिवार के लोग, अरे बड़े परेशान हैं बेचारे हाँ। लोग। पूरी बहुत। जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, जहाँ तक जेसी मिल का मुद्दा है, जेसी मिल का मुद्दा बहुत पुराना है और उसके लिए वर्तमान में व्यवस्था की गई है। अब प्रॉपर्टी को बेच करके उन मजदूरों को मुआवजा दिया जा रहा है, ऐसा प्रयास चल रहा है, प्रद्युम्न सिंह तोमर कर रहा है। दूसरी बात यह है कि देखिए, उस समय की बात अलग है, आज उनके बच्चे बड़े हो गए, वो सकुशल है। आज आप देखिए उन लाइनों में जिनमें किसी जमाने में रोटी नहीं होता थी, आज कारें खड़ी है। अंतर तो आया है। अब आप सोचते हो कि बेराजी, अच्छा दूसरी, ऐसा है जेसी मिल बंद है तो बंद ही रहने दिया जाए, क्योंकि सब खुशहाल हो गए हैं बंद होने से। बस ठीक है भाई साहब का कहना सही है। अब तो बंद हो चुका है, मैदान हो चुका है, उसकी बिक्री हो रही है। कार एक आदमी के पास है, वो सब हम सबको लेके आया है बेचारा। ये कह रहे हैं कि हर एक के पास गाड़ी खड़ी है, इनके पास खड़ी है, हमारे पास नहीं है। साइकिल भी नहीं है हमारे पास, पैदल चलते हैं। तो ये हमारा हमदर्द है, ये हमें उठा लेता है। मैं जहाँ देखिए, आज देखिए मेरी बात सुनो, मुख्य मुद्दा से सुना आप।
बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो कभी खत्म नहीं होगी। उसका कारण है जब तक कि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा बेरोजगारी कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, अगले साल 2 लाख ग्रेजुएट तैयार हो जाते, पोस्ट ग्रेजुएट तैयार हो जाते हैं, कहाँ से खत्म होगी? आप रिटायर भी तो होते हैं, रिटायर उतने नहीं होते जितने, उससे अधिक जवानी नहीं हो रही है डिपार्टमेंटों में। कंडेंजर्सी वो ठेकेदारी पे भर्ती कर रहे हो, हैं? ठेकेदार लेता है 15,000 रुपया पर व्यक्ति और तुम 10,000 पर व्यक्ति को दे रहे हो, वो काम कर रहे हैं। कितना फेथफुल काम होगा? वो कहती है कि हमें 2,000 रुपए पार्षद को देने पड़ते हैं। बाबूजी हमारे पास तो कुछ नहीं रहता। सफाई कर्मचारी जी हाँ, कहाँ की? ये अपने कॉलोनियों में जो झाड़ू लगा रही है, वो कहती है कि पार्षद को देना पड़ते हैं। ये महलगांव का ये गुर्जर है, पार्षद कमीशन लेते हैं उनसे? पार्षद 2,000 रुपए लेता है पर मंथ। आपने पैर दबा दिए तो मतलब ये बात जानी चाहिए ना ऊपर, ये पैर दबाने से क्या सच में बोल रहे हैं? मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, न किसी से डरता हूँ, ना हमारी कोई झाट काट है। हम तो बड़े स्पष्ट बात है। हाँ, नहीं मैं सही कह रहा हूँ। जो वो बताती है वो मैं बता रहा हूँ। क्या नाम है? बताइए साहब। रोशन सिंह यादव। आप यहीं के? हाँ, यहीं के है। तो क्या मुद्दे हैं इस बार चुनावों के, जो ग्वालियर में और आसपास के क्षेत्रों में? क्या चुनाव का तो यही है, कांग्रेस को वोट देना है, सत्ता परिवर्तन करनी है, यानी आओ। देश का प्रधानमंत्री जो जो शब्द बोल रहे हैं वो नहीं बोलना चाहिए, उनके पद के हिसाब से ही गलत है। ऐसे क्या शब्द बोले जो? अरे बोलते हैं मियों के लिए बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराते हैं। हम ऑफिस में नौकरी करते थे, कम से कम 8-10 यहाँ पे मियाँ थे, कभी किसी के साथ कोई विरोध नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये जो है ना, प्रधानमंत्री को इतनी शोभा नहीं देता। जो गंदा मत राजनीति जो चल रही है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। मुद्दे क्या लगते हैं आपको लोकल के इस बार? यही है, लोकल क्या है, बाकी मुद्दे तो सब चलते ही रहते हैं, पार्टी आएगी अपने हिसाब से करती है, मगर राजनीति का काफी जो गंदा हो गया माहौल, उसको बदलना चाहिए। राजनीति का माहौल जो है नेशनल लेवल पे, बिल्कुल राजनीति बिल्कुल बहुत गंदा हो गया। नैतिकता आनी चाहिए। नैतिकता आनी चाहिए। भाई आप ग्वालियर में देख रहे हैं कि प्रवीण पाठक और भारत सिंह के बीच हाँ, में तो एक टसल चल रहा है। पाठक प्रवीण के कहते हैं, चार- प्रवीण पाठक का स्लोगन है कि हाँ, शिक्षित प्रवीण ही यस, विकल्प है ग्वालियर का। यस, बिल्कुल। भाई दूसरी तरफ वो कम भारत से कम सिंह भी- कम से कम भारत सिंह संसद, पूरी तरीके से नरेंद्र वो मोदी के कम से चेहरे पर कम संसद में जाके आवाज उठा सकता है। नेता इतना अच्छा है, क्या विवाद- भारत सिंह आवाज नहीं उठाएंगे? नहीं उठा पाएंगे, क्यों? भारत सिंह भी अगर सांसद चुने नहीं उठा पाएंगे, क्यों नहीं उठा पाएंगे? नहीं इसलिए उठा पाएंगे, वो दबाव में रहते हैं अन्य नेताओं के। दक्षिण से नहीं, हम तो तालीपुर से हैं। सवाल इस बात का है कि नेता ये पावरफुल है, नेता अच्छा है। नारायण सिंह वाली सीट भी निकल जाती है, पर से ज्योतिराज सिंधिया आ गया ना बीच में, इसलिए हार गया। विकास कार्य जो होना चाहिए वह विकास कार्य नहीं हो रहा है। खास तौर पर जैसे नगर में इस टाइम जैसे गर्मी का माहौल है, पेयजल सुविधा जैसे नगर परिषद द्वारा की जाती है, कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी सड़कें देखिए आप, करेरा से लेकर सीपरी, मतलब सड़क इतनी खराब है कि आए दिन दुर्घटना होती रहती है, कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हाँ, ऐसे ही कृषि उपज मंडी का, हाँ कृषि उपज मंडी नहीं लगती है, इस ओर भी किसी का ध्यान नहीं है। ये समस्याएं हैं। तो हम मौजूद थे ग्वालियर के एजी ऑफिस पुल के पास, जहां हमने लोगों से बातचीत की और इस चुनाव में उनके मुद्दे जाने। उन्होंने कई तरह के मुद्दे गिनाए, जिसमें से बेरोजगारी और कई प्रकार के राष्ट्रीय लेवल के भी मुद्दे रहे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इसी तरह की ग्वालियर ब्रेकिंग की विशेष प्रस्तुति चुनावी चौपाल देखने के लिए बने रहिए ग्वालियर ब्रेकिंग के साथ, सबसे पहले सबसे सटीक।